अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि इनको इवेल्युएट करना है। ठीक है, पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 को। अब इवेल्युएट करने के अंदर दो चीजें हैं। लॉग तो हमें सिर्फ तभी लेना आता है या टेबल उसी चीज के लिए गिवन है जब बेस 10 हो। ठीक है, लॉग तभी हम अप्लाई कर सकते हैं जब बेस 10 हो। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो रूल है इसका पर्पस क्रिएट होगा और इसके जरिए सबसे पहले हम इसको बेस 10 के अंदर शिफ्ट करेंगे। हम इसकी बेसिस चेंज करेंगे। तो log 15 बेस 10 ओवर log बेस 10 ऑफ 2, ये जो हमने लास्ट में रूल किया था, ये वाला और ये वाला। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, log 15 ओवर log 2 और बेस 10 कर सकते हैं। अब 15 का हम अलग log ले सकते हैं और 2 का हम अलग log ले सकते हैं। और उसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 15 को हमने 0 के कॉलम में और 0 के मीन डिफरेंस में, इसी तरह 2 को या 20 को हमने 0 के अंदर देखना है। तो लॉगरिदम का जरा टेबल निकाले जल्दी से, ये आपके सामने शो हो रहा है। तो 15 का 0 के अंदर बनेगा 1761 और 2 डिजिट है तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 1.1761। ये सिंगल डिजिट और 2 डिजिट का करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 होगा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। 0 पॉइंट, और इसको 20 के कॉलम में देखना है। ठीक है, 2 है कुछ नहीं है तो 0.0 समझें। तो 20 के कॉलम में देखें तो 3010, 0.3010, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी जो कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं, और दैट वैल्यू इज 3.9069। नेक्स्ट पार्ट है, अब इसमें भी सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, बेस को सेम करना है। तो log क्यूब रूट ऑफ 9 ओवर log 9, बेस 10 को लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log 9 की पावर 1/3 ओवर log 9, और 1/3 पीछे आएगा तो 1/3 log 9 ओवर log 9। तो ये दोनों एक दूसरे से कट हो जाएंगे, यहाँ हमें टेबल देखने की जरूरत नहीं है और 1/3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है log 65 डिवाइडेड बाय log 3। अंडरस्टूड है, यहाँ बेस 10 है। ठीक है, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसके अंदर अब 65 का log अलग लेना पड़ेगा और 3 का log अलग लेना पड़ेगा। सही, तो 65 का log देखें, 65 को 0 के टेबल में देखें 8129, 1.8129, और 3 का log होगा 0 पॉइंट, इसको 30 के आप रो के अंदर देखें, 3 को 30 की रो में देखना है तो 4771, 0.4771। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बनेगा ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग। इसका आंसर आपके पास आएगा 3.7997। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 4 और 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट 4 और 5 है क्वेश्चन 3 के। सबसे पहले उसी तरीके से बेसिस को अलग कर लेना है। 72.34 डिवाइडेड बाय log ऑफ √3, और साथ आप लोगों ने ये रूल लिखना है कि इस रूल के तहत हम दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसको जरा कंपैरिजन भी कर लें कि log m बेस b था तो log m डिवाइडेड बाय log b, और बेस a हम 10 ले रहे हैं, बाकी log दिस डिवाइडेड बाय log बेस। ठीक है, तो ये तरीके से हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी, और ऊपर 72.34 का log लेना पड़ेगा। तो ये पावर 1/2 पीछे आएगी। 72.34 डिवाइडेड बाय 1/2 log 3। log 3 की वैल्यू हमें पता है। log 72.34 को हम देखेंगे तो वो हमारे पास आपके सामने टेबल शो हो रहा है। 72 को 3 के कॉलम में देखें एंड देन 4 के मीन डिफरेंस में देखें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 8591 प्लस 2, ये इसका मेंटीसा हो जाएगा, और करेक्टरिस्टिक बनेगा 1। क्यों, पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स हैं तो करेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 1। log ऑफ 3 हमने अभी कैलकुलेट की है थोड़ी देर पहले, 0.4771। तो 0.4771 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आपके पास आ जाएगा, 0.2385
5 ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.23855 और ऊपर आपके पास है 1.8593। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो आंसर होगा 7.7942। 7.7942। ओके, तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आप कहें कि सर ये वैल्यू इंक्रीज कैसे हुई है, तो एक चीज बात याद रखिएगा, एक टिप है यहाँ पे, एक छोटी सी टिप है आपको समझाता हूँ। अगर a और b डिवाइड हो रहे हैं या मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों अलग अलग केस है, b लेस देन 1 है तो a इंक्रीज करेगा, ठीक है, ऊपर वाली LU इंक्रीज करेगा। अगर b लेस देन 1 है डिवाइड की सूरत में, ठीक है, b अगर स्मॉलर है तो असल में ऊपर वाली वैल्यू को इंक्रीज करेगा। और a क्रॉस b में अगर b लेस देन 1 है तो ये a को डिक्रीज करेगा, स्मॉल करेगा, ठीक है। ये 0 पॉइंट समथिंग होकर मल्टीप्लाई होगा तो कम हो रही होगी वैल्यू, लेकिन 0.5 या उस तरह किसी नंबर से डिवाइड होगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये इसी तरीके से 1.85 ऑलमोस्ट 2 की वैल्यू थी जो 0.23 से मतलब एक किस्म के 4 से मल्टीप्लाई हुई है, तो 7.7942, ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन 4 के फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 4 में हमारे पास आसानी ये है कि उन्होंने वैल्यू हमें दे दी है। अच्छा, हल्की सी मिस्ट्री बनाने के लिए ना उन्होंने बेस को 10 की बजाय b कर दिया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। और क्वेश्चंस में भी सबकी बेस b ही है, सो मैटर नहीं करता, लेकिन बेस 10 लेके भी जो आंसर आएंगे 2 का 3 का 5 का वो यही आंसर होंगे, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना कि बेस b है, p है, a है, वट एवर जो भी लिखा है, ठीक है। ये जो बताया जा रहा होता है SLO बेस्ड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम और असेसमेंट फ्रेमवर्क और इस तरह की चीज़ें कि स्मार्ट लर्निंग और इस तरह, तो वो असल में बस आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया जा रहा होता है, उसको थोड़ा सा वेस्ट किया जा रहा होता है, और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुश्किल हो। तो यहाँ पे बेस b है या 10 हो, सेम रिजल्ट है, ठीक है। अगर तो ये रिजल्ट कुछ और होता तो हम कहते हैं b की वैल्यू भी कुछ और हो सकती है, लेकिन ये वही रिजल्ट्स हैं जो बेस 10 रख के मिल सकते हैं। अब करना हमने क्या है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास जो भी वैल्यू है 6 है या 5 है या 100 है 9 है, हमने इसको 2, 3 और 5 के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने किस में कन्वर्ट करना है, 2, 3 और 5। जैसे कि 6 क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मल्टीप्लाई वाले प्लस के साथ अलहदा हो जाएंगे और डिवाइड वाला माइनस के साथ। ये b भी डालते जाएं, ये नंबर कट जाएगा अगर नहीं डालेंगे तो 0.3010 प्लस 0.4771 माइनस 0.6990, ठीक है। तो 0.4771 को इसके साथ ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 87 माइनस 0.6990, और ये माइनस करेंगे तो 0.0791, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला है। अब इसमें हमें बस ये सहूलत हो गई है कि हमें टेबल नहीं देखना पड़ रहा, या हमें कुछ रिजल्ट्स पता हो तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब 100 का लॉग हमें पता है डायरेक्ट विद बेस 10, लेकिन चूंकि उन्होंने यहाँ पे लॉग b रखी हुई और b हमें पता नहीं है, तो हमें लाजमन है कि हम इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करते हुए करें। तो लॉग को अगर हम एलसीएम लें इन टर्म ऑफ 2, 3 और 5 में रखने की कोशिश करें तो 2 5 are 10 0 और 2 25 5 5 are 25 5 1 are 5, एलसीएम ले लेंगे तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। इन सब को अलहदा कर लें, log 2 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर, 3 नीचे है तो माइनस में आ जाएगा, 2 सारों के साथ पीछे आ जाएगा, log 2 प्लस 2 log 5 माइनस 2 log 3, तो 2 इंटू 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.6990 माइनस 2 इंटू 0.4771, तो ये बन जाएगा 0.6020 प्लस 0.893
1.3980 माइनस 2, 4, 5 और 8, 0.8542। अब इन दोनों को ऐड करें तो 0, 0, 1, 0, 6, 3, 6 और 4, 10, 0, 1, 2 बन जाएगा। ये ऐड होके कंप्लीट क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। माइनस 0.8542, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 8 गया 1। तो 1.1458 ये आपका आंसर बन रहा है। ठीक है, फाइनल की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे भी बेसिस बी इग्नोर हो गए, ये लिखनी है लाजमी साथ। तो इधर भी पार्ट में log 5 क्यूब रूट ऑफ 450 माइनस log b स्क्वायर रूट ऑफ 27, पावर बैक पे ले हैं 1/3 log 5 ऑफ 450, सॉरी ये b है, माइनस 1/2 log b 27। ठीक है, 27 तो 3 का क्यूब होता है, वो तो हमें पता है। 450 को ज़रा सा सिंप्लीफाई करें, 450 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 225 3 से ट्राई करें, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, फिर 5 से ट्राई करें, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, मतलब 3 से एक दफ़ा मज़ीद होता है तो 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दफ़ा 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 दफ़ा 5 है तो 5 का स्क्वायर, 1/2 log b 27 पता है आप सबको, 3 का क्यूब होता है। वन बाई 3 log b 2 प्लस log b 3 का स्क्वायर प्लस log b 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 3 log b ऑफ 3। तो ये हमने फॉर्म में कन्वर्ट कर ली। मैं पीछे का रेस कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट पीछे कंटिन्यू करते हैं। इज इक्वल टू 1/3 log b 2 प्लस 2 log b 3 प्लस 2 log b 5 माइनस 1/3 मतलब 3/2 log b 3। अब इन सब के log की वैल्यूज लिखते जाएं। 2 का log क्या है 0.3010 प्लस 2 इंटू 0.4771 प्लस 2 इंटू 0.6990 माइनस 3/2 0.4771। तो 1/3 पहले अंदर सिंप्लीफाई कर लें, 0.3010 प्लस 2 4 5 9542 प्लस ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं एक दफ़ा, 2 9 18 9 1 1.49 1.3980 माइनस पहले 2 से डिवाइड कर लें तो क्या बन जाएगा 0.2385। इसी पर रखते हैं हम इसको। 1/3 अब ज़रा इनको ऐड कर लें तीनों को, तो ये क्या बन जाएंगे, तीनों ऐड होंगे तो इसको कैलकुलेटर पे ऐड करके आंसर बताएं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2.6532 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.7155 और जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.8844 माइनस 0.7155 और ये फाइनल आंसर आपको देगा 14 में से 5 गया 9 और 13 में से 5 गया 8 और 7 में से 1 गया 6 और 8 में से 7 गया 1, तो 0.61689 ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा।
लास्ट 2 पार्ट्स हैं, जल्दी से उसको भी करते हैं। अच्छा जी, लास्ट 2 पार्ट्स हैं और एक डेसिमल है और एक उन्होंने होल की फ्रैक्शन में दिया है। तो देखते हैं डेसिमल को हम कन्वर्ट कर लें अगर सिंपल फॉर्म में तो क्या तरीका है। हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह क्या आ जाता है नीचे 1, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं 0 0 0। ये स्मॉलर क्लासेस के मेरा ख्याल है 4 5 के ये पार्ट्स हैं। इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा log b 24/1000 और बाकी काम आपका आसान है, ठीक है। log b 24 माइनस log b 1000 आपको पता है किसका क्यूब है। 24 का भी एलसीएम ले लें, 2 1 are 2, 2 12 are 24, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। तो ये बनेगा 2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 माइनस लॉग b 1000 क्या होता है 10 का क्यूब और 10 का क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, ठीक है। अब वो मल्टीप्लाई है, अलग अलग हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। log b 2 क्यूब प्लस log b 3 माइनस log b 2 क्यूब log b 5 क्यूब। अब ये log b 2 क्यूब सेम वैल्यू है, ऑपोजिट साइन है तो कैंसिल हो जाएगा। ये पार्ट मैं रेज कर रहा हूं यहां से, उसको अलग से अटेम्प्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट आ रहा है हमारा कि log b 2 का क्यूब प्लस log b 3 माइनस log b 2 का क्यूब माइनस log b 5 का क्यूब। ये सेम वैल्यूज हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। 3 की वैल्यू क्या है 0.4771, यहाँ से पीछे आ जाएगा 3 log b 5। log 5 की क्या वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6990 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 3 9 18, 1 कैरी 3 9 18 19, 3 6 18 एक 19 और 1.9980। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में से, तो 10 में से 1 गया 9, 7 में से 7 गया 0, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5 और माइनस 1.5209। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.024 का, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करें। अगर हम इसके अंदर प्लस करें, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2 है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है -2। तो अगर हम इसमें 2 ऐड करें तो हमें वो मेंटीसा भी मिल जाएगा जो मैं शुरू में बात कर रहा था। एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। होपफुली अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको। 24 पॉइंट हटाएंगे नीचे 1000 आ जाएगा, 24/1000 है। क्वेश्चन ट्रू लगाएंगे माइनस के साथ अलहदा हो जाएगा। 24 का एलसीएम लेंगे 2 क्यूब, ठीक है। 2 क्यूब मल्टीप्लाई 1 3 है तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 और यहाँ 1000 जो है वो 10 का क्यूब होता है। इतनी अगर 1000 की लंबी एलसीएम करते रहेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, जिसको हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का क्यूब भी कर सकते हैं और वो हमने किया। और उसके बाद यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ भी प्रोडक्ट रूल लगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस के साथ। बाकी हमने वैल्यू डाली और उसके बाद हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद लास्ट पार्ट है पार्ट 5 इस एक्सरसाइज का, वेरी लास्ट पार्ट। इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। 7th रूट, सबसे पहले तो पावर है, ठीक है। सॉल्यूशन में log b 5 होल 5/2, इसका भी देखते हैं क्या करना है। फ्रैक्शन इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाता है उसके साथ प्लस हो जाता है, तो 1/7 पीछे आ जाएगा, पावर रूल लगेगा। 2 5s are 10 + 5, ये बन जाएगा 15/2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 15/2। तो क्वेश्चन रूल लगाएं, log 15 माइनस log 2
इसका आंसर हम पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं। 15 क्या होता है असल में, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 लॉग 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस लॉग 2, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 को अलहदा करेंगे तो log 3 प्लस log 5 माइनस log 2। इनकी वैल्यूज अगर डालें 1/7 0.4771 प्लस 0.6990 माइनस 0.3010, और वो बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1.1761 माइनस 0.3010, और उनको माइनस करेंगे तो 157 0.8751, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 5 0 0.1250। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा लास्ट पार्ट का। यहाँ पे हमारी ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 2.5, और लॉज ऑफ लॉगरिथम की एप्लीकेशंस हमने देखी हैं बड़ी डिटेल के साथ कि कैसे हम किसी बड़ी एक्सप्रेशन के साथ अंदर इन लॉज को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसके अंदर हमने ना सिर्फ लॉगरिथम की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी पढ़नी है कि डेली लाइफ में, हमारी लाइफ के अंदर इससे क्या हेल्प आउट होती है, किस तरीके से हम डिफरेंट चीज़ों को लॉगरिथम के ज़रिए मेजर कर सकते हैं, और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन पॉइंट्स के अंदर, डेसिमल्स के अंदर, डिफरेंट पावर्स के अंदर जो हों अगर, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।